अखिलेश ने तैनात किया सिपाही। 150 सीटों पर हो चुका है मंथन। क्या योगी बिगाड़ेंगे सपा का खेल? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो दो टुक देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासी मैदान के उस आग की जो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे भड़क रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पूरी ताकत झोंक कर उम्मीदवारों की तलाश में जुट गए हैं। वे 2024 के लोकसभा फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जातीय समीकरण और सियासी गणित को साथ साथ साधने की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कमल खिलाने वाले खिलाड़ी यानी कि बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति पहले से ही इस पूरे समीकरण को बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, अखिलेश जिलेवार बैठकें कर रहे हैं। 35 जिलों की करीब 150 सीटों पर मंथन हो चुका है। जुलाई तक शॉर्ट लिस्टिंग की तैयारी है और वे ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जो क्षेत्र के जातीय समीकरण को साध सके और साथ ही सियासी तौर पर मजबूत हो। खबरें कह रही है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं पर भी नजर है। सुबह सपा के अब्बास अंसारी जैसे नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये सारी कवायद इतनी हद तक कामयाब होगी जब योगी का विकास का मॉडल पूरी प्रदेश को जोड़ रहा है, तब कितनी हद तक होगी। सीएम योगी तोड़ेंगे अखिलेश के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले सालों में जो ग्राउंड वर्क किया है वो सपा की इस रणनीति को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, पहले जहां अपराधियों का राज था, अब विकास की गंगा बह रही है। एक्सप्रेसवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निवेश हो या फिर युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए योजनाएं, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का मॉडल योगी ने दिया है। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, लेकिन योगी का फॉर्मूला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, जो जाति से ऊपर उठकर काम करता है। और अब देखिए, सपा की बैठकें में जो बातें हो रही हैं, स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी, बाहरी को टिकट नहीं मिलेगी, संगठन के लोग अगर लड़ना चाहे तो पद से इस्तीफा दे। और ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में सपा के अंदर कितनी बगावत की आग सुलग रही है। 2024 में जो कुछ हुआ उससे पार्टी में असंतोष है और योगी की टीम इस असंतोष को विकास के एजेंडे से जोड़कर फायदा उठा रही है। बीजेपी ने हाल ही में कैबिनेट विस्तार किया है, जहां गैर यादव, ओबीसी, दलित समुदाय को जगह दी गई। स्पष्ट संकेत है कि पीडीए के दाव को तोड़ने के लिए बीजेपी हर छोटी छोटी जाति को साथ लेकर चल रही है। कल्पना कीजिए, 2027 में जब चुनाव होगा तो सपा वाले जहां उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में लगे होंगे, तो वही योगी का रिकॉर्ड विकास लोगों के सामने होगा। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक जहां जहां सपा की बैठकें हो रही हैं, वहां वहां बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से बूथ स्तर तक सक्रिय हैं। हर गांव, हर मोहल्ले में विकास की बात हो रही है। योगी ने जो राम मंदिर का गौरव दिया है, सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत किया है, उससे हिंदू वोट बैंक तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही में पिछड़े वर्गों में भी बीजेपी की पैठ बढ़ी है। अखिलेश ने दी 24 जिलों में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी। अखिलेश 24 जिलों में संगठनात्मक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि जातीय सियासी जनाधार का आकलन करें। लेकिन आकलन तो बीजेपी भी कर रही है और उसका आकलन विकास के आंकड़ों पर आधारित है। कितने रोजगार दिए, कितनी लड़कियों को स्कूल भेजा, कितने किसानों की आय बढ़ी है, ये आंकड़े सपा की जातीय गणित को ध्वस्त कर देंगे। योगी की सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षा योजनाएं हैं, लखपति दीदी जैसे स्कीम्स है जो सीधे ग्राउंड पर काम कर रही है। सपा जहां पुराने चेहरे या पाला बदलने वालों को लाने की कोशिश करेगी, वहां बीजेपी नए चेहरे को मौका दे रही है जो साफ छवि वाले हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। सपा की कोशिश है कि 2024 वाला फॉर्मूला दोहराया जाए, लेकिन 2027 विधानसभा का मैदान अलग है और यहाँ बूथ स्तर की लड़ाई है और बीजेपी उसमें माहिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले का दौरा कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनकी टीम हर सीट पर लोकल लीडरशिप तैयार कर रही है जो सपा के उम्मीदवारों को मुकाबला देगी। अखिलेश चाहे जितनी बैठकें करें, लेकिन जब जनता विकास देखेगी तो जाति के ऊपर उठकर वोट देगी। देखिए, सपा में यह भी चर्चा है कि संगठन के नियम सख्त रखे जाएंगे, लेकिन क्या ये नियम अखिलेश के अपने घर तक लागू होंगे या फिर परिवारवाद की पुरानी बीमारी फिर से सर उठाएगी? बीजेपी में तो योगी का नेतृत्व स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने भी साफ कहा है कि 2027 में योगी ही चेहरा है और स्थिरता सपा की अस्थिर
रणनीति पर भारी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां सपा मजबूत रही है और जहां नहीं रही है, दोनों पर बात करेंगे। सपा वाले मजबूत सीटों पर कब्जा बनाए रखने और कमजोर पर फोकस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी की सरकार ने पूरे प्रदेश को विकास से जोड़ा है। पूर्वांचल हो, पश्चिम हो या अवध, हर इलाके में बदलाव दिख रहा है। एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर रोजगार पार्क, ये सब सपा की जातीय राजनीति को बेअसर कर रहे हैं। बीजेपी ने निकाली पीडीए की हेकड़ी। योगी का तरीका अलग है। वे ना सिर्फ सपा के पीडीए को तोड़ रहे हैं, बल्कि हर वर्ग को अपना बना रहे हैं। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो या और भी पिछड़े जाति, किसी को बीजेपी में जगह मिल रही है और हर किसी को मिल रही है। हाल का कैबिनेट विस्तार इसका प्रमाण है। सपा जहां दूसरे दलों से नेता लाने की कोशिश कर रही है, वहां बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत कर रही है। कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर के ही मजबूत कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं और ये पूरा खेल 2027 तक चलेगा। हर कदम पर योगी सपा की चाल को बिगाड़ते रहेंगे। अखिलेश चाहे जितना मंथन करे, लेकिन जनता का मूड विकास की तरफ है। कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है, निवेश आ रहे हैं, युवा रोजगार पा रहे हैं और ये सारी चीजें सपा की बैठक में चर्चा होने वाली जातीय समीकरणों से ज्यादा ताकतवर है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सपा की रणनीति में यह भी शामिल है कि चुनाव से पहले पाला बदलने वाले नेताओं को जगह दी जाए, लेकिन पाला बदलने वाले लोग स्थायी वफादारी कैसे रखेंगे? बीजेपी में जो लोग हैं वो आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, विकास से जुड़े हैं। योगी की छवि साफ है, कोई घोटाले नहीं, कोई विवाद नहीं, सिर्फ काम। और इसीलिए सपा की यह कोशिश भी फ्लॉप साबित होगी। हर जिले में सपा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनाधार बढ़ाएं, पुरानी सरकार के काम बताएं। लेकिन पुरानी सरकार के काम क्या थे? भाईचारा का नाम पर गुंडागर्दी और परिवारवाद। योगी ने उसको बदला है। अब जनता पूछेगी कि 10 साल में सपा ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है योगी के नेतृत्व में। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ करेंगे योगी। ये चर्चा लंबी है क्योंकि 2027 दूर नहीं है। सपा 150 सीटों पर फोकस कर रही है, लेकिन बीजेपी पूरे 403 पर। बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक तैयारी तेज है। महिला बटालियन हो या गो आश्रय स्थल हो, हर कदम जनता को जोड़ रहा है। अखिलेश की टीम जहां शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, वहां योगी की टीम पहले से उम्मीदवारों को तैयार कर चुकी है। देखिए, सपा की अंदरूनी बैठकें बताती हैं कि वे लोकसभा वाले फॉर्मूला दोहराना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा में हर सीट अलग लड़ाई कर रही है। यहां लोकल इश्यूज ज्यादा मायने रखते हैं और योगी हर लोकल इश्यू को सॉल्व कर रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में सुधार है। सपा की जातीय गणित इस विकास की दीवार से टकराएगी। योगी का फोकस युवाओं पर है, स्किल डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप हो। सपा जहां पुराने नेताओं पर निर्भर है, वहां बीजेपी नए चेहरों को आगे लेकर आ रही है। यह बदलाव सपा की रणनीति को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। अखिलेश चाहे जितने रिश्ते सुधारने की कोशिश करे, लेकिन जनता का विश्वास योगी पर है। और अब पूर्वांचल की बात कर लेते हैं, जो अहम बैटल ग्राउंड है। वहां सपा पीडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन योगी का गढ़ है गोरखपुर, वहां विकास के काम बोल रहे हैं। और इसी तरह पश्चिम यूपी में भी गैर यादव, ओबीसी को साथ लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। सपा की बैठकें इन सबको काउंटर नहीं कर पाएंगी। कैबिनेट में नए मंत्रियों की एंट्री ने सपा को चौंकाया। कैबिनेट में नए मंत्रियों की एंट्री ने सपा को चौंका दिया था। लोध वोट बैंक हो या अन्य समुदाय, बीजेपी हर तरफ मजबूत हो रही है। अखिलेश पीडीए में एक को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी का सबका साथ वाला मॉडल ज्यादा व्यापक है। यह सिलसिला चलता रहेगा। सपा जितनी कोशिश करेगी, उतना ही योगी की टीम एक कदम आगे बढ़ेगी। बूथ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो, प्रचार की तैयारी हो, सब चल रहा है। जनता देख रही है कि किसकी सरकार में सुकून है। सपा की उम्मीदवार खोज की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण है। अखिलेश 35 जिलों में काम कर चुके हैं, लेकिन योगी पूरे प्रदेश में। हर बैठक में सपा वाले जो आंकलन कर रहे हैं, बीजेपी का आंकलन विकास पर आधारित है। अब बात उन नेताओं की जो सपा में वापसी करना चाहते हैं। उनके तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद अखिलेश उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार पाला बदल चुके लोग फिर कैसे विश्वसनीय होंगे? बीजेपी में वफादारी है और योगी उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवारों पर जोर है। सपा का अच्छा कदम लगता है, लेकिन बीजेपी पहले से लोकल लीडर्स को तैयार कर चुकी है। कोई बाहरी नहीं आ रहा है, बल्कि घरेलू ताकत बढ़ रही है और ये सपा की सारी कवायद को बेकार कर देगा।
क्या यूपी की जनता अखिलेश को स्वीकार करेगी? योगी की सरकार में जो बदलाव आए हैं उसे सपा पुरानी यादों पर जी रही है और नई पीढ़ी विकास चाहती है, युवा रोजगार चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती है, किसान समृद्धि चाहते हैं। लेकिन सपा के लिए पूरी चेतावनी है कि जितनी बैठकें वे करें उतनी ही बीजेपी बूथ मीटिंग करेगी। अखिलेश जितनी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करेंगे, योगी का विकास उन्हें हरा देगा। बीजेपी कह रही है कि 2027 में फिर कमल खिलेगा, ये तय है, क्योंकि सीएम योगी का समीकरण विकास का है, जो किसी जाति की गणित से नहीं बिगड़ता है ना बनता है। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।